हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज के हलवाई स्टाइल फूली फूली आलू कचौरी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी आलू कचौरी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। अगर आप सीखना चाहते हैं 15 से 20 मिनट में ऐसी फूली फूली कचौरियां घर पे कैसे बनाएं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैदा चाहिए होगा, 300 ग्राम मैदा और 50 से 60 ml आपने घी लेना है। घी ऑयल जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। मैदा को आपने छान के एक बाउल में डाल देना है। एक छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे कचौरियाँ अच्छे से फूल जाती हैं। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इसमें ना घी ऐड करना है, तो घी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है और इससे कचौरियाँ अच्छी क्रिस्पी बनती हैं, खस्ते बनती हैं। घी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मसल भी लीजिए, जैसे समोसे का डो लगाते हैं ना, सेम प्रोसेस वही होता है, बस ये जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने घी और मैदे को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी आपने ठंडे पानी का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए 1 कप भर के आप यहाँ पे पानी का डाल दीजिए। पानी को आपने अच्छी तरह से डो के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करना है, तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हमारे डो है एकदम परफेक्ट लगे। तो ये देखिए अच्छे से मैदे को यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया और डो हमारा तैयार हो चुका है। ज़्यादा आपने इसको गूंदना नहीं है, हल्का सा मसल लीजिएगा। 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है, ऊपर से कवर करके छोड़ दीजिए। और यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उबले हुए आलू का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। या तो आप इनको ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लीजिए या फिर आप इनको ना मैशर से इस तरह से मैश कर लीजिए। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मैश कर लिया। ज़्यादा मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो कचौरी ना फट जाती है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने एक मसाला बना के तैयार करना है, उस मसाले से ही कचौरी में बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल जैसे यहाँ पे गर्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें थोड़े से ना मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आपको आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर चाहिए होगा। आधे से कम चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा आपने जीरा पाउडर का यूज़ करना है। और इसके साथ में कसूरी मेथी आपने ज़रूर डालनी है, तो 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है ताकि कलर अच्छा है। और इसके साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें आमचूर पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और इसके साथ में आपने थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो इन मसालों का यूज़ कीजिएगा कचौरी बनाने के लिए, अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। फिर आप जब ऑयल गर्म हो गया होगा, आधा चम्मच आपने कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सौंफ का यूज़ किया, मोटी सौंफ डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है, कचौरी में हींग का फ्लेवर आना चाहिए। और थोड़ा सा बारीक कटा मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं इसको भी स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लीजिए। और इन मसालों को भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ये देखिए मसालों का कलर चेंज हो चुका है। फिर आपने सारे पाउडर वाले मसाले भी ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। एकदम लो फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक मसालों को यहाँ पे पका लीजिएगा। इस तरह से ज़्यादा देर आपने भूनना नहीं है मसालों को। फिर आपने इसमें जो आलू ना मैश करके रखे होंगे, आलू भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं और आलू को आपने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आलू को थोड़ा सा पका लीजिए। ड्राई मसालों के साथ आलू की भुनाई करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कचौरी में। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कचौरी का स्टफिंग जो मिक्सचर है ना वो तैयार हो चुका है। अगर आप समोसे बनाना चाहें इससे समोसे बना सकते हैं, थोड़े से आपने हरे मटर ही ऐड करने होते हैं। अब इस मसाले को आपने एक बाउल में निकाल लेना है, इस तरह से बिखेर दीजिए ताकि जो मसाला है जल्दी से यहाँ पे ठंडा हो जाए। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा इसके ना छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। और दूसरी साइड हमने डो लगा के रखा था, ये देखिए 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो मैंने इसको ना क्लीन फॉइल से कवर कर दिया था। आप इसको ना रेस्ट देंगे तो कपड़े से कवर करके भी छोड़ सकते हैं। अब आपने डो को देखिए ना मसलना है ना ही ज़्यादा गूंदना है इसको, ठीक है। जितना ज़्यादा मसलेंगे और गूंदेंगे ना उतना ही डो टाइट होता जाता है और कचौरियाँ अच्छी बनती भी नहीं है। फिर आपने इस तरह से रोल करना है और छोटे साइज़ की मैं कचौरियाँ बना रहा हूँ। साइज़ आप बड़ा करना चाहें कचौरी का तो बड़े पेड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। इस तरह से आप इनको ना घुमा लीजिए, अच्छे से इसको राउंड कर लीजिए।
अब इसके पेड़ों को ना लगभग 2 मिनट का आपने इनको रेस्ट देना है, ठीक है। 2 मिनट में जो पेड़ है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 700 ml मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को एकदम लो फ्लेम में छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। जब जब तक हम यहाँ पे कचौरियों की स्टफिंग करके तैयार करेंगे। और ये देखिए मिक्सचर हमारे यहाँ पे ठंडा हो चुका है। इस तरह से आपने ना इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। छोटे साइज की कचौरियाँ बना रहे हैं तो छोटे ही बॉल बनाने हैं। देखिए इस तरह से सारे बॉल मैंने बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है ना, ये देखिए कचौरी के जो पेड़ हैं कितने यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से हाथ से भी दबा रहे हैं ना, अच्छी तरह से ये फैल जा रहे हैं। तो साइडों को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। इस तरह से जैसे पराठे की स्टफिंग करते हैं ना, वैसे साइडों को पतला करना है। सेंटर से जो पेड़ है ना वो मोटा होना चाहिए। फिर आपने जो आलू के बॉल बनाए होंगे सेंटर में इस तरह से रख देना है और अच्छी तरह से इसको ना कवर कर दीजिए। साइडों को ऊपर को खींचते जाना है। और ये देखिए इस तरह से आपने इसको कवर करना है। अच्छे से इसको ना कवर नहीं करेंगे तो कचौरियाँ फ्राई करते टाइम ना फट जाती हैं। इस तरह से घुमा के एक्स्ट्रा डो रहेगा ना उसको आपने निकाल देना है। हाथ पे इस तरह से आप इसको ना घुमा लीजिए, अच्छे से इसको राउंड कर लीजिए। तो सारी कचौरियाँ आपने इसी तरह से ना स्टफ़ कर लेनी है। अगर डो थोड़ा टाइट हो आप बेलन की सहायता से बेल सकते हैं, फिर स्टफिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी कचौरियाँ मैंने स्टफ़ कर लिया। इसके बाद आपने इस तरह से देखिए कचौरी का जो मसाला है वो दबा देना है ताकि कचौरी के चारों तरफ अच्छे से मसाला जो है यहाँ पे फैल जाए। और इसके बाद जितनी ऑयल में फ्राई करने के लिए कचौरियाँ आती है ना उतनी आप बना लीजिए। अब इनको ना फ्राई करेंगे तो ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने मीडियम टू लो रखना है। बिल्कुल भी गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल गर्म रहेगा साइडों में बबल्स आ जाते हैं बाहर से और कचौरियाँ अच्छे से फूल नहीं पाती हैं। तो ये देखिए ऑयल आपका इतना ही गर्म होना चाहिए कि कचौरी के बाहर से हल्के हल्के से यहाँ पे बबल्स उठने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे ना तो कचौरियाँ फूल नहीं पाएंगी। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम एकदम लो रखी है। बिल्कुल भी गैस की फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी है जब तक ये जो कचौरी है ना ऑयल के ऊपर घूमना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। जब ये कचौरी यहाँ पे ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएगी उसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक आप इनको पकने दीजिए। बीच बीच में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है। तो ये देखिए कचौरियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और इनको आपने 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है। और लास्ट में आपने ना 1 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। इससे बाहर से एक अच्छा कलर निकल के आ जाएगा। तो सारी कचौरियाँ आपने इसी तरह से फ्राई कर लेनी है। 2 दिन तक आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और देखिए क्या ज़बरदस्त कचौरियाँ बनी हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।